हरिओम भक्तों, बस सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो काफ़ी लोगों की डिमांड के बाद में आज मैं आपको एक मुंजा यानी कि कच्चा मसान या कच्चा कलवा, जिसे अपनी भाषा में आप जिसे कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं आपको एक बिना कोई किसी के शरीर के साथ में छेड़खानी किए बिना ही जो मुंजा कच्चा मसान जहाँ पे निवास करता है या जहाँ पे बैठता है और जहाँ पे रहता है, उसकी रूह को अपने वश में करके आप अपना कोई भी काम करवा सकते हो। मैं ऐसा एक विधि विधान के साथ में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको किसी प्रकार का किसी के साथ कोई छेड़खानी या कोई गलत काम नहीं करना है। ये बिल्कुल एक साधारण सैंपल और बिल्कुल साफ़ सुथरा एक विधि विधान मंत्र सहित बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। देखिए, मुंजा जो या मसान बोल देते हैं, कलवा बोल देते हैं, ये क्या, जब कोई बच्चा 7 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र का हो जाए, यानी कि 12-13 साल तक उम्र तक का जो बच्चा जिसका मृत्यु हो जाए, क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे इंसान के 4 संस्कार होते थे, तो उसी के हिसाब से ब्राह्मणों में, वैश्यों में, क्षत्रियों में जनेऊ का मुंजा धारण किया जाता था। तो उस समय का अगर कोई बालक, इस समय की घड़ी में अगर कोई बच्चा मुंजा धारण करके, जनेऊ धारण करके जिसका मृत्यु हो जाता है, तो वो एक मुंजा बन जाता है, यानी कि कच्चा मसान बन जाता है। तो इसमें ये होता है कि कोई भी, और जो मसान देखे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग विधि विधान है, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरा बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको देखिए कि एक आपको पीपल का वृक्ष पुराना, जो काफ़ी पुराना हो, 100 साल 200 साल तक का पेड़ पुराना होना चाहिए और कहीं एकांत में होना चाहिए। एक तो वो वहाँ पे आपको मुंजा अवश्य मिलेगा, और दूसरा है कि अगर कोई पुराना शमशान घाट है, वहाँ पे अगर कोई पीपल का पेड़ है, वहाँ पे तो आपको पक्का ही मिलेगा। 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं वहाँ पे, अन्य भी वहाँ पे शक्तियाँ उस पीपल के ऊपर आपको मिलेंगी। लेकिन आपको जितना आपको करना है, आपको सिर्फ मुंजा को अगर आपको सिद्ध करना है, तो आप मुंजा का ही वहाँ पे आपको जाप करना होगा और मुंजा का ही पूजा पाठ करना होगा। तो आपको सिर्फ एक पीपल का वृक्ष देखना है एकांत में, कहीं पे भी जहाँ पे जगह हो, वहाँ पे जब कोई पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन वहाँ पे आपको प्रथम दिन, पूर्णिमा के दिन वहाँ पे आपको शुरुआत करनी होगी, जिसमें आपको पहले आप सामान अपना लिख लीजिए जो आपको ज़रूरत होती है। इसमें एक 1.25 मीटर इसमें आपको सफ़ेद कपड़ा चाहिएगा, 250 ग्राम इसमें आपको फूल चाहिएंगे, 1 दारू का इसमें आपको पौवा चाहिएगा, और 1 आपको बकरे की कलेजी चाहिएगी। वह अन्य सफ़ेद रंग की मिठाई इसमें चलेगी, और मावा मिठाई भी इसमें आपको लेके जानी होगी। इत्र वह सुगंधित फूल भी आपको इसमें साथ में लेके जाने होंगे। ये चीज़ें आपको ले जाकर, जिसमें एक दीपक की और अगरबत्ती की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। इसमें हर रोज़ आपको सिर्फ फूल व मिठाई ये हर रोज़ आपको लगानी होगी। जितने दिन आपकी पूजा चलेगी उतने दिन तक। जैसे कि मानिए ज़्यादा नहीं है, तो इसमें 100 ग्राम आप मिठाई हर रोज़ की अलग अलग प्रकार से आप वहाँ पे लेके जानी होगी। तो प्रथम इसमें देखा जाएगा कि कोई आपका पीपल का वृक्ष है पुराना एकांत में, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपको रोक टोक नहीं है, तो वहाँ पे आप अपना आसन व अपना जो भी आपके किलन के लिए आपके पास सामान है, वो वहाँ पे आप ले जाकर पूर्णिमा के दिन जो वहाँ पे ऐसा पेड़ पे मुंजा आपको मिलेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ मुंजा बनता, जिसमें आपको
बढ़िया सुगंधित अगरबत्ती, जो कि आपके लगभग एक पैकेट हर रोज़ वहाँ पे आपका लगेगा। दूसरा, इसमें आपको गूगल को सॉरी लोबान को इसमें आपको थोड़ा सा अपने पास में रखना होगा। तीसरा, इसमें देखिए आपको कोई भी जानवर हो जो घर का बंधा हुआ नहीं हो, आवारा हो या जंगली हो, जैसा भी हो, उसका आपको जो उसका पोटी होता है, जिसको यानी कि उपला गोबर बोल देते हैं, वो आपको अपने साथ में लेके जाना होगा। सूखा हुआ जंगली जानवर का मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, किसी का भी आप ले सकते हो, किसी का भी कोई सूखा हुआ उसका पोटी। तो इसमें पूर्णिमा के दिन वहाँ पे ये सारा सामान ले जाकर वहाँ पे आप अच्छा सा कपड़ा बिछाकर, जे अगर कोई किसी ने उसको मुंजा को किसी ने बिठा रखा है तो जगह भी बना रखा है तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया तो वहाँ पे पीपल के नीचे आप अपना इसका जगह बनाकर, पीपल का पेड़ आपके सामने होना चाहिए और आपका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यह क्रिया जब आप बैठाओ तो उस समय आपको कपड़ा आगे बिछाना, आपको आसन जिस पे आपको अच्छे फूल से वहाँ पे इत्र वगैरह छिड़क कर, वहाँ पे अच्छा अगरबत्ती लगाकर, जो आपके पास में ये जो कंडे जो मैंने बताया है कि किसी का आप गोबर होता है उसको वहाँ पे छिलका कर उसके ऊपर गूगल का लोबान का धुनी उसके ऊपर रख कर, वहाँ पे जो ये मंत्र मैंने आपको डिस्क्रिप्शन आपको इस पे सामने मिल जाएगा, इसका वहाँ पे आपको 3 माला इसका जाप करना होगा। तो जिसमें दारू का धार वहाँ पे आपको अपने हिसाब से देना होगा, जो मांस है कच्चा वो पहले दिन वहाँ पे लगाना होगा। और मूंजा से आपको जो मूंजा उस पेड़ पे रहता है, पीपल के पेड़, उसको आपको प्रार्थना करनी होगी कि मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, मैं आपसे अपने कार्य के लिए मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, तो आप मेरे पे प्रसन्न होइए और मेरी जो भी पूजा है वो स्वीकार कीजिए। तो ये क्रिया आप आपको लगातार करनी होगी। जब इसमें लगभग ये पूर्णिमा अगली पूर्णिमा तक ये आपको बीच में, अगर आपको अच्छी आपकी पूजा पाठ रहा तो बीच में ये आपको सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के इसमें कई लक्षण होंगे, जिसमें आपको पहले डरावने के भी कई इसमें आएंगे कि एकदम डरावनी आवाज़ें आना, पीपल ऐसे हिलेगा और बिल्कुल ऐसे भयभीत होगा और उसके पत्तों में उसके पेड़ में भी बिल्कुल आवाज़ आएगी। आपके कई विघ्न इसमें आपके डलेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति होती है, चाहे शमशान की होती है, चाहे देव की शक्ति होती है, या कोई देवी की होता है, किसी प्रकार की कोई शक्ति होती है तो वो अपना विघ्न डालती है भी ये हमें ये सिद्ध ना कर सके। लेकिन ये आप डटे रहें, जिसमें आपको अपना खुद का सुरक्षा कवच अपना शरीर का जो भी है वो बना के बैठना है, अपने गुरु का आज्ञा लेके बैठना है। और आगे का मैं बताता हूँ तो मेरा नाम सुनिए। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफुरा, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गसाना का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम अपने आश्रम पर जितने सत्कर्म होते हैं वो करते हैं। हमारे आश्रम पर जैसे किसी को कोई भूत बाधा लगा हुआ है, काफ़ी समय से लगा हुआ, जिनका कहीं पे समाधान नहीं हो रहा है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। या अन्य कोई घरेलू समस्या है, देवी देवताओं का जानकारी लेना है, या कोई तंत्र मंत्र के बारे में आपको किसी प्रकार का कोई सीखना है, या धर्म के नाम पर आपको लोगों की सेवा करनी है, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वह अन्य कोई आपके घर के काम है, जैसे किसी का शादी का रुकावट हो रहा है, नौकरी में रुकावट हो रहा है, या कोई देवी देवता जिनकी पूजा कर रहे हैं वो आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, या आप पर किसी प्रकार की गलत एनर्जी आ रही है, तो ये सभी काम हम अपने आश्रम पर करते हैं। जैसा कोई किसी का जैसा भी समाधान होता है वो उनको करके देते हैं। हमारा नंबर 9571043860, व्हाट्सअप नंबर हमारा 93,527,75,998। तो हमें ऐसा कोई काम होता व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आगे का। देखिए, ये मुंजा जो कच्चा कलवा होता है, मसान, कच्चा मसान, ये एक
बाल रूप में किसी का मृत्यु होने के बाद में जब कोई उसका मृत्यु हो जाता है तो वो एक मसान बन जाता है और वो बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली बन जाता है, जिसको लगभग जो ओझा लोग होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं या कोई ओघड़ या घोरी, ये इसको सिद्ध करके अपने पास रखते हैं। अब इनके लिए कोई चलाने वाला कोई अलग अलग तरीके से इनको चलाता है, कोई सही कर्मों में चलाता है, कोई गलत कर्मों में चलाता है। तो इसमें आपको भी मैं एक राय देता हूँ कि अगर आपको सही कर्म करने हैं तो आप इसे सिद्ध कीजिए। अगर आपको किसी का कोई बुरा करना है तो फिर आप इसे मत सिद्ध कीजिए, क्योंकि देखियो शक्ति कोई भी हो, चाहे शमशान की हो, चाहे कोई मसान की हो, कैसी भी हो चाहे, तो वो क्या है कि सही कर्म में लाइफ टाइम तक चलती रहती है। गलत कर्म में वो सिर्फ आपका काम तो कर देगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपके पास रहेगी, क्योंकि इसमें जैसा उसको आप लगाओगे उसी तरीके से इसका भोग प्रसाद आपको देना पड़ेगा। अर्थात आपने भोग प्रसाद इनका देना बंद कर दिया तो ये आपके पास नहीं रुकेगी। तो ऐसी शक्तियों को पाने के लिए तो दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो कोई गुरु का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो इस साधना को करें, और दूसरा है कि गुरु के मार्गदर्शन पर ही ये साधना आप करें। तीसरा है कि सत्कर्म के लिए ये आप करें। तो आप कीजिए, और इस जो कच्चा मसान, कलवा, मुंजा, अलग अलग भाषा के यही नाम होते हैं, तो इनमें आप इसको सिद्ध करके अपना कोई भी आप सत्कर्म है, किसी प्रकार का कोई भी काम है, तो इनसे आप करवा सकते हो। काम करने में, ये हर प्रकार का काम करने में ये सक्षम है। कहीं पे कोई जानकारी लेना है किसी का तो ये बता देगा आपको आके, किसी का कोई कुछ करना है वो भी ये काम आपका करके आ जाएगा। अन्य यानी कि हर प्रकार का काम करने में ये बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली होता है, और जिसके पास रहता है ये सिर्फ उसी के पास वापस आ जाता है। इसको कोई पकड़ नहीं सकता, ना इसको कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। जहाँ पे भेजोगे यहाँ तक ये मंदिर तक भी अपना अंदर बढ़ सकता है, मंदिरों के अंदर भी जा सकता है। तो आप ये इसमें समझते होंगे कि ये कितना पावरफुल होता है। लेकिन इसको जब भी कोई इसका पूजा आपको इसके काम लेना है तो इसका पूजा पहले आपको देना पड़ेगा। इसको जो भी आपके मंत्रों में, आपके वचनों में ये सिद्ध होगा, जब भी आप इसका मंत्र बोलोगे तभी ये आपके सामने हाजिर होगा। हाजिर का मतलब इसकी रूह होती है, आपको पता लगेगा भी ये सामने खड़ा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होता कि किसी को आप दिखाओगे भी ये खड़ा, ये खड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आपको दिखेगा, आपसे वार्तालाप करेगा, आपसे बातचीत करेगा। तो ऐसी क्रियाएं करने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब होता है कि आपको 1 महीने का समय लगता है, और शमशान ढूंढना पड़ता है या कोई एकांत में पीपल ढूंढना पड़ता है, इसका भोग प्रसाद हर रोज़ देना पड़ता है, तभी ये सिद्ध होता है। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई 2 दिनों में किसी को कुछ बोल देता है कि ट्रांसपोर्ट सिद्धि आपको दे देते हैं, ये सिद्ध हो जाएगा, या 4 दिनों में हो जाएगा, 10 दिनों में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद मेहनत करोगे, आपकी अगर मेहनत अच्छी है, आप बढ़िया ढंग से मेहनत की है आपने, तो वो आपको सिद्धि आपको खुद को मिल जाएगी, जो आपके जीवन भर आपके साथ देगी। तो प्यारे भक्तों, ये ऑनलाइन के चक्करों में आप मत पीजिए। बिल्कुल आसान विधि का मैंने आपको एक कच्चा मसान का, कलवे का, मुंजा का विधि विधान मंत्र सहित मैं आपने बता दिया है, जिससे आप करके अपना खुद का एक शक्ति आप खुद बना सकते हो, अपने पास रख सकते हो और लोगों का भला कर सकते हो। तो इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।